Life is a struggle and a struggle is life. Life is a struggle and a struggle is life. It means जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है। जब तक जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे तो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते हैं। आप सबों का सीखो इंग्लिश चैनल में स्वागत है। आज आप सबके लिए बहुत ही इजी और बहुत ही टफ पॉइंट लेकर के आया हूँ। स्पेलिंग टेस्ट टॉपिक है, स्पेलिंग टेस्ट, जो हर एक एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 से 4 क्वेश्चन स्पेलिंग टेस्ट का रहता है और ये वर्ड पावर पर डिपेंड करता है कि आपका वर्ड पावर कितना अच्छा है, आप कैसे पकड़ पाते हैं कि कौन सा वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट होगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऐसा ही लिखा रहता है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक ही वर्ड 4 जगह दिया रहेगा, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स रहता है, किसी में थोड़ा सा त्रुटि रहता है। आपका अगर वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग है तो निश्चित रूप से पकड़ लेंगे, नहीं तो इसका एक ट्रिक है, वर्ड को सिलेबल में तोड़ करके पकड़ना है। अब जैसे सिलेबल क्या होता है? सिलेबल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। सिलेबल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। सिलेबल जो होता है वर्ड का सबसे छोटी इकाई होता है, जिसको हम लोग खंड नहीं कर सकते हैं। अब जैसे इसको समझिए क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का सही वर्ड कौन सा होगा? देखिए इसको सिलेबल में तोड़िए। एप्रिसिएट, एप्रिसिएट कितने सिलेबल का बना हुआ है? एप, उसके बाद है री, RE री, उसके बाद सी, उसके बाद ATE कितने सिलेबल का हो गया ये? एप्रिसिएट 4 सिलेबल का वर्ड है एप्रिसिएट। तो जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे किसी वर्ड का, तो उसको सिलेबल में तोड़ करके पढ़िए तो निश्चित रूप से आपको सही ऑप्शन पकड़ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा APPRECIAT, एप्रिसिएट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड में है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक ये कितने सिलेबल का है? 3 है। SPE, SPCICFIC, स्पेसिफिक, इसका भी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है इनोसेंट। इनोसेंट बी में भी लिखा हुआ इनोसेंट, सी में भी लिखा हुआ इनोसेंट, डी में है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इनोसेंट, इनोसेंट डबल एन होगा इसमें, INNOCENT, इनोसेंट, जो ऑप्शन ए में है तो ए करेक्ट होगा। जैसे बी में क्या है? INOCONT, इनोकोनेंट है, इनोसिएंट है, लेकिन इसका सही वर्ड होगा इनोसेंट, INNOCENT, इनोसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का सही स्पेलिंग क्या होगा? बी में है एक्सट्रोडमी, सी में है एक्सरोट्रीम, नन ऑफ दिस, एक्सट्रीम, EXTREME, एक्सट्रीम, जो ऑप्शन ए में दिया गया है तो ऑप्शन 4 का ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 है नोटोरियस। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है नोटोरियस। नोटोरियस, नोटोरियस का स्पेलिंग क्या होगा? ए में है नोटोरियस, बी में है नोटोरिसो, नोटेरियस,
नन ऑफ दिस। इसका भी यही ऑप्शन सही होगा, नोटोरियस, NOTORIOUS। ये भी 4 सिलेबल का है, नोटोरियस। ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का सही स्पेलिंग कौन सा होगा? देखिए, बी में है REKOGNIAC, ये गलत है। डी है नन ऑफ दिस। सी है RECHOGNIAC, ये भी गलत है। पहला ही ऑप्शन सही है, RECOGNIAC, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फ्राइटेंड। फ्राइटेंड, बी में है FRYGTENED, ये गलत है। सी में है FROUGSTENED, ये भी गलत है। ऑप्शन ए सही होगा, FRIGTENED, फ्राइटेंड मतलब भयभीत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इनडिसीजन। इनडिसीजन, इनडिसीजन INDECISION होगा इसका सही स्पेलिंग। देखिए, नंबर बी में है इंडेसीसन, नंबर सी में है इंडेसीटन, डी में है इंडेसीसन। इसका इनडिसीजन होगा INDECISION होगा। ए ऑप्शन सही होगा इसका, नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9। इसमें आपको सेलेक्ट करना है एक्टिविटी। एक्टिविटी का सही स्पेलिंग क्या होगा? एक्टिविटी, ACTI, एक्टी, ACTIVITY, एक्टिविटी, जो कि ऑप्शन ए में है दिया गया स्पेलिंग, यही करेक्ट होगा, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है डिसएपियर। देखिए, बी में है दिया गया डिस्पेयर, डिस्पेयर, सी में दिया गया है, डी में है नन ऑफ दिस। डिसएपियर, DISAPPEAR, डिसएपियर, ऑप्शन ए सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का सही स्पेलिंग क्या होगा? ऑडिटोरियम, AUDITORIUM, ऑडिटोरियम, जो ए में दिया गया है यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में दिया गया एनिवर्सरी। एनिवर्सरी, बी में एनिवर्सोरी, सी में एनिवर्सोरी, नन ऑफ दिस। एनिवर्सरी, ANNIVERSARY, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। 13 में सिलेक्ट करना है ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग। ब्यूरोक्रेसी, बायरोक्रेसी दिया गया है डी में, ब्यूरोक्रेसी, ये भी स्पेलिंग गलत है। ब्यूरोक्रेसी, BUREUCRACY, BUREUCRACY, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, कैशियर। कैशियर, कैशियर का सही स्पेलिंग हो जाएगा CASIER, CASIER, कैशियर। कैशियर, बी में दिया गया CASHEIR दिया गया, ये गलत है। सी में है CASHER, ये भी गलत है। डी में नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन सही होगा 14 का। ए में टिक लगाइए। CASH, कैश हो गया, IER जोड़ देंगे, कैशियर हो।
नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में है एफिडेविट। एफिडेविट, एफिडेविट का सही स्पेलिंग क्या होगा? AFFIDAVIT होगा, AFFIDAVIT, एफिडेविट, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है अचीव। क्वेश्चन नंबर 16 में अचीव सेलेक्ट करना है। अचीव का स्पेलिंग, अचीव का स्पेलिंग हो जाएगा ACHIEVE, अचीव। अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना। ACHIEVE किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है ACHIEVE, ACHOVE, यानी ए ही ऑप्शन सही होगा 16 का, ACHIEVE, अचीव। अचीव मीन्स प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 17 है सैटेलाइट। सैटेलाइट का सही स्पेलिंग होगा सैटेलाइट, मतलब डबल टी होगा इसमें, SATTELITE, SATTELITE। देखिए ऑप्शन बी में है सिंगल टी है, SATELIT, ये गलत हो गया। सी में है SATTY आ गया, LIT, ये भी गलत हो गया। डी में है SATUTLIT, सेटुलाइट, डी भी गलत हो गया। ए ऑप्शन सही होगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का स्पेलिंग चुनना है, तो इसका सही स्पेलिंग हो जाएगा गवर्नमेंट का GOVERNMENT, गवर्नमेंट, एन साइलेंट है इसमें। जो ए गलत है, बी में दिया गया GOBER, गवर्नमेंट, ये भी गलत है बी। सी दिया गया GOVEMENT, गवर्नमेंट, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 का डी सही होगा, GOVERN, गवर्नमेंट, MENT, गवर्नमेंट, इसको बोलेंगे गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। 19 में स्पेलिंग देखना है बिलीव का। बिलीव, बिलीव मीन्स विश्वास करना, BELIEVE, बिलीव, BELIEVE, बिलीव मीन्स विश्वास करना। जो ऑप्शन ए में दिया गया है 19 का, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है सरेंडर। सरेंडर, SURRENDER, सरेंडर, जो ऑप्शन ए में है दिया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 20 का। अब क्वेश्चन नंबर 21 है वेदर। वेदर मीन्स मौसम, तो वेदर का स्पेलिंग हो जाएगा WEATHER, वेदर। जो ए में दिया गया है तो ये ऑप्शन सही होगा 21 का। बी में दिया गया WETHER, वेदर हो गया। सी में दिया गया WHETHER, वेदर, वेदर हो गया। डी में है नॉन ऑफ दिस। 21 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा WEATHER, वेदर। वेदर मीन्स मौसम। ये 21 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस इस टाइप्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 3-4 तो रहता ही है, चाहे वो 12 का बोर्ड हो, 10 का हो, 11 का हो, या 8, 9, 10 जो भी क्लास हो, सब में स्पेलिंग टेस्ट पूछा ही जाता है। इसलिए आप लोग अपने वर्ड पावर को इंक्रीज करते रहिए। जितना वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बनेगा। और सिलेबल को हमेशा माइंड में रखिए। सिलेबल से ही आप अच्छे से अच्छे या भारी से भारी वर्ड को आसानी से आप पकड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक्स।